नमस्कार दोस्तों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका जिक्र आप अक्सर हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे कि रामायण महाभारत आदि में हमेशा सुनते रहते हैं। वो विषय है धर्म और अधर्म का। आप आधुनिक समाज में भी इसका जिक्र सुनते रहते होंगे, जैसे कि कोई कहता है मैं हिंदू धर्म से हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, कोई खुद को ईसाई धर्म से कहता है तो कोई सिख धर्म से कहता है, वगैरह वगैरह। तो आखिर धर्म और अधर्म का सही तात्पर्य क्या है, उसे हम आज की वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, धर्म का संबंध धार्मिक मान्यताओं से नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई कहता है मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों को मानूंगा, तो उन्हें बोला जाता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार वे अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। इसी तरह मुस्लिम लोग बोलते हैं हम मुस्लिम हैं तो हमारे कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं हम उनका पालन करेंगे, तो उन्हें बोला जाएगा कि इस्लाम मान्यताओं के अनुसार वे अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। इसी तरह ये सारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, धर्म नहीं है। लेकिन जैसे हम अपने नाम के आगे अपना सरनेम लगाते हैं, वैसे ही हिंदू मुस्लिम आदि मान्यताओं के आगे कुछ लगाना था तो किसी ने धर्म लगा दिया। तब से इन सारी मान्यताओं को धर्म से पुकारा जाने लगा। तो ये धर्म नहीं है। धर्म का संबंध नियम से है, उस नियम से जो सबके लिए मान्य हो, जो सबके लिए एक समान हो और जिसका हर कोई पालन करे। जैसे कि कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उसे हिंदू ने भी माना, मुस्लिम ने भी माना, सिख ने भी माना, ईसाई ने भी माना। तो धर्म उसे बोलते हैं जिसे हर मनुष्य स्वीकार करे। अब मैं आपको धर्म का पूरा व्याख्यान बताता हूँ कि धर्म वास्तव में होता क्या है। धर्म वहाँ पर होता है जहाँ पर सत्य हो, न्याय हो, तप हो, दया हो, दान हो, क्षमा हो। आप मेहनत करके बिना किसी छल कपट के धन अर्जित कर रहे हो तो वो आप धर्म का कार्य कर रहे हो। आप प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखते हो और हर किसी के प्रति सद्व्यवहार और सदाचार की भावना रखते हो तो वो आप धर्म का कार्य कर रहे हो। आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे हो और समाज और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रहे हो तो वो आप धर्म का कार्य कर रहे हो। आप किसी असत्य का सहारा लेकर या फिर किसी प्रकार की चोरी करके या कोई छल कपट के द्वारा या फिर किसी प्रकार की धोखाधड़ी करके धन अर्जित नहीं कर रहे हो तो आप कोई अधर्म नहीं कर रहे हो। धर्म को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। न्यायालय में कई तरह के वकील होते हैं। कुछ वकील केवल पैसों के लिए ही लोगों का केस लड़ते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि उनका क्लाइंट दोषी है या निर्दोष। उन्हें तो केवल पैसे चाहिए। उन्हें उनके मन मुताबिक पैसा मिल जाए तो वो झूठ को सच और सच को झूठ बना देंगे। ऐसे लोगों को ही अधर्मी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वकील ऐसे होते हैं जो तब तक किसी का केस नहीं लेते जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाए कि उनका क्लाइंट वास्तव में सच बोल रहा है और वो निर्दोष है। ऐसे लोगों को ही धर्म और न्याय का रक्षक कहा जाता है और ऐसे लोग ही सही मायनों में धर्मात्मा होते हैं। लेकिन पैसा तो उन्हें भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको यह समझने की जरूरत है कि पैसे का मोह होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप धर्म को त्याग कर केवल पैसों के पीछे भागोगे तो वो आपको पापी और अधर्मी बना देगा। लेकिन धर्म के केवल इतने व्याख्यान ही पर्याप्त नहीं है। धर्म की व्याख्या काल और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार किसी स्थान पर एक बहुत ही खूंखार डाकू ने आतंक मचाया हुआ था। वो किसी भी सुनसान रास्ते के किनारे चुपचाप छिपकर बैठ जाता। फिर जो कोई उस रास्ते से गुजरता उसके धन कपड़े सामान वगैरह छीनकर उसे जान से मार डालता। अगर किसी के पास कुछ ना भी हो तो भी वो उन्हें मार डालता। एक तरीके से उसने इसे अपना शौक बना लिया था। एक दिन एक सिद्ध महात्मा ऋषि उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पर उस डाकू ने नजरें जमाई हुई थी कि कोई आए तो वो उन्हें लूटे फिर उन्हें मार डाले। तो वे ऋषि उस रास्ते से जा रहे थे कि अचानक वो डाकू उनके सामने आकर खड़ा हो गया और गड़ासे से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उन ऋषि ने कहा, क्यों भाई, क्या बात है? तो उस डाकू ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन ऋषि ने कहा, क्यों मारोगे मुझे? तब उस डाकू ने कहा, ये मेरा शौक है, मैं जिसको भी चाहता हूँ उसे मार डालता हूँ। तब उन ऋषि ने कहा, ठीक है मार दे, लेकिन इतना समझ ले तेरी वो दुर्गति होगी जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। उन ऋषि की वाणी में प्रभाव था और उनके व्यक्तित्व में इतना तेज था कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सीधे उस डाकू के मस्तिष्क तक पहुंचा और उनके शब्दों ने उस डाकू के मस्तिष्क को झिंझोड़ दिया। वो डाकू उन ऋषि के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे इन पापों से मुक्ति दिलाइए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब वे सिद्ध ऋषि बोले, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा
परंतु पहले तुम्हें सभी तीर्थों की यात्रा करनी होगी। जब सभी तीर्थों की यात्रा करके तुम पाप मुक्त हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। उस डाकू ने उनसे पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सभी पापों से मुक्त हो चुका हूँ? तब उन सिद्ध ऋषि ने उसे एक सूखी लकड़ी दी और बोले, ये लकड़ी हरी हो जाए तब समझ लेना तुम पाप मुक्त हो गए हो, फिर उसी समय तुम वापस लौट आना। वो चल पड़ा। 4-5 कोस चला होगा कि शाम हो गई। तब वो एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा और सोचने लगा, अब सुबह हो जाएगी तभी यहाँ से निकलूंगा। उसी बरगद के पेड़ पर 4 चोर छिपकर बैठे हुए थे। उन चारों ने ये योजना बनाई थी कि अर्धरात्रि में वे उसी स्थान के पास मौजूद गांव में प्रवेश करेंगे और चारों ओर आग लगाकर हाहाकार मचा देंगे, फिर उन सभी की हत्या करके उन्हें लूट लेंगे। उस डाकू ने उन चोरों की बातें सुन ली थी। तब उस डाकू ने सोचा, मैं तीर्थ यात्रा पर तो जा ही रहा हूँ और जहाँ सैकड़ों कत्ल कर डाले तो ये 4 और सही। पूरे गांव को बचाने के लिए 4 लोगों की बलि चढ़ा देने में मुझे कोई हानि नहीं दिखती। वो डाकू बहुत ही बलवान और द्वंद्व कला में निपुण था और इतनी हत्याएं करते करते वो सिद्धहस्त भी हो गया था। तो वो उन्हें मार डालने के विचार से छिपकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा और जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए वो उन्हें अपने खाली हाथों से ही यमलोक भेजता गया। उसके पश्चात रात भर वहीं पर विश्राम करने के बाद जब सुबह उठकर वो अपनी यात्रा पर निकलने को हुआ, तब उसने उस लकड़ी को निकाल कर देखा जो उन ऋषि ने उसे दी थी, तो वो लकड़ी तो हरी हो गई थी। तब उस डाकू ने सोचा, अभी तो मैंने यात्रा प्रारंभ भी नहीं की और लकड़ी हरी हो गई, लेकिन बाबा जी ने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो वापस आ जाना। तो वो वापस आ गया। उसे देखकर उन ऋषि ने कहा, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें मेरा शिष्य बनना है या नहीं? उस डाकू ने कहा, बाबा जी आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो वापस आ जाना। लकड़ी हरी हो गई तो मैं वापस आ गया। उन बाबा जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुमने कैसे किया? क्या रास्ते में जाते हुए कोई घटना तो नहीं हुई तुम्हारे साथ? तब उस डाकू ने सारा वृत्तांत सुनाया। तब वे बाबा बोले, देखो बेटा, धर्म को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। धर्म को केवल किताबों से रटी रटाई बातों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। धर्म सत्य, न्याय, तप, दया, दान और क्षमा में निहित अवश्य होता है, परंतु धर्म की परिभाषा काल और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। तुमने 4 हत्याएं अवश्य की, परंतु वे 4 हत्याएं तुमने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं की, अपितु पूरे गांव की सुरक्षा के लिए की, तो वो तुम्हारा महापुण्य बन गया। ये तो धर्म का व्याख्यान हुआ, परंतु अब समझते हैं कि धर्म संकट की स्थिति कब उत्पन्न होती है। जब 2 धर्म आपस में टकराते हैं तब धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। तब मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कौन सा धर्म उसके लिए सही है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब युधिष्ठिर को द्यूत खेलने का निमंत्रण आया तो उन्होंने उसे यह कहकर स्वीकार किया कि क्षत्रिय युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि जुआ भी एक अधर्म ही है, क्योंकि जुए में मनुष्य की बुद्धि और विवेक का हरण हो जाता है। तो उस स्थिति में यदि वे जुआ खेलने के निमंत्रण को अस्वीकार कर देते तो किसी भी अधर्म का पाप उन्हें नहीं लगता, क्योंकि धर्म समाज और स्वयं को सुखी और आनंदमय बनाने के लिए होता है। और यदि आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हो तो आपके किसी भी निर्णय पर किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं होगा। तो अगर वे इतना सोच लेते कि मेरे किसी भी निर्णय पर अगर मेरे भाइयों और मेरी प्रजा को कोई भी कष्ट होता है तो भले चाहे उन्हें किसी भी धर्म का उल्लंघन ही क्यों न करना पड़े, वे ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि उनकी प्रजा या उनके भाइयों पर कोई भी संकट आए, तो वे उस मिथ्या धर्म से बच जाते और सही निर्णय ले पाते। धर्म संकट का एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब द्रौपदी वस्त्रहरण के समय पितामह भीष्म ने दुर्योधन को रोकने का प्रयास किया, तब शकुनी ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि आपकी निष्ठा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति के प्रति यानी महाराज धृतराष्ट्र के प्रति है, और महाराज धृतराष्ट्र का यह निर्णय है कि इस द्यूत के नियमानुसार द्रौपदी दुर्योधन की दासी है। तो उस समय वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी निष्ठा सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति के प्रति नहीं है, उनकी निष्ठा उस पद के प्रति है जो उस सिंहासन पर बैठता है, और वो पद किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरी प्रजा का है, क्योंकि राजा प्रजा का सेवक होता है। और वो राजा यदि प्रजा के हित में या धर्म के हित में कोई निर्णय नहीं ले पाता है तो उन्हें पूरा अधिकार था कि वे उस राजा को ही उस सिंहासन से हटा दें, क्योंकि उन्हें राजा बनाने वाले भी भीष्म पितामह ही थे। तो एक तरीके से सर्वोच्च पद पर वे ही थे। तो अगर वे चाहते तो अंतिम निर्णय उन्हीं का माना जाता। तो उन्हें किसी को जवाब देने की या किसी से बहस लड़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्हें तुरंत अपना धनुष उठाना था और कहना था कि मुझे किसी से कोई वार्तालाप नहीं करनी है।
जिसमें मुझे रोकने का सामर्थ्य हो वो सामने आए और उस अधर्म को रोकने के पश्चात ही उन्हें बताना था कि मैंने ऐसा क्यों किया। यही अंतर है श्री कृष्ण में और पितामह भीष्म में। भगवान कृष्ण धर्म के अर्थ को और धर्म के मर्म को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को पितामह के मोह के कारण दुर्बल पड़ता देखने पर उन्होंने पितामह के वध के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर शस्त्र उठाने में भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उन्हें किसी भी परिस्थिति में धर्म की स्थापना करनी ही थी। अब मैं आपको उस सवाल का जवाब बताता हूँ जिसका जिक्र अक्सर होता है और जो हर किसी के मस्तिष्क में उठता ही है कि महाभारत के युद्ध में अधर्म क्या हुआ, क्यों इतना महाविनाशकारी युद्ध हुआ, क्यों भगवान कृष्ण ने भी इस युद्ध को नहीं रोका। तो महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा अधर्म केवल एक ही था और वो था एक स्त्री का अपमान। किसी स्त्री का अपमान सबसे बड़ा अधर्म होता है, फिर चाहे वो किसी भी कुतर्क या किसी भी मिथ्या धर्म का सहारा लेकर ही क्यों न किया गया हो। यही अकेला इकलौता सबसे बड़ा अधर्म था जिस कारण भगवान कृष्ण ने भी पांडवों का साथ दिया और उन सभी को दंड दिया जिसने इस अधर्म को किया या जिसने इस अधर्म को चुप रहकर सहन किया, और इसी कारण ही यह महाविनाशकारी युद्ध हुआ। यहाँ पर कुछ लोगों का यह मत हो सकता है कि द्रौपदी ने भी तो गलती की थी, उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। तो इसका जवाब ये है कि वो अपराध इतना बड़ा नहीं था कि उसे इसका मूल्य अपनी लाज को देकर चुकाना पड़े। अगर दुर्योधन को प्रतिशोध ही चाहिए था तो सभी पांडवों को द्यूत में हराने के पश्चात और उन्हें दास बनाने के पश्चात, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी द्यूत में जीतने के पश्चात उसका प्रतिशोध पूर्ण हो चुका था। लेकिन उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए भरी सभा में बुलवाना और उसके वस्त्र हरण का प्रयास करना, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ये वीडियो समय पर मिल जाया करे। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।